गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? किंगडम प्रोटिस्टा। काफ़ी टाइम से किंगडम प्रोटिस्टा चल रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हुआ। अब इसकी शायद 1-2 वीडियोस और आ सकती हैं या ख़त्म हो जाए, देखते हैं जैसा भी होगा। ठीक है, तो ये आपकी 7th वीडियो है इसी चैप्टर की। किसकी? किंगडम प्रोटिस्टा की। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, कोई नहीं, हो जाएगा और 1-2 वीडियो अगर जरूरत पड़ी, अदरवाइज हम खत्म करते हैं। ठीक है, चैप्टर 5th है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन सा? फोटोसिंथेटिक था, कंपोजर, डिकम्पोजर थे, और आपका थर्ड था इसमें। थर्ड पॉइंट क्या था बताएगा कोई मुझे? क्या था थर्ड पॉइंट? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट था। फिर उसके बाद अब हमने क्लासिफिकेशन किया 1 बाय 1। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट 2 हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे थर्ड, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन। उसको हमने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट में डिवाइड किया, सार्कोडाइन्स और राइजोपोड्स, सेकंड जू फ्लैजिलेट और मेस्टिगोफोरा, सीलिएटेड प्रोटोजोन, एंड फोर्थ इज स्पोरोजोन्स। तो अभी हम इससे पहली जो वीडियो है आपकी नंबर 6, उसमें हम सार्कोडाइन्स और राइजोपोड्स पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको अमीबा और एंटामीबा का एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जू फ्लैजिलेट्स और मेस्टिगोफोरा। ठीक है, नंबर 2 है जू फ्लैजिलेट और मेस्टिगोफोरा। नंबर 2 है जू फ्लैजिलेट, जू फ्लैजिलेट्स एंड और मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा। ठीक है, जू फ्लैजिलेट्स एंड मेस्टिगोफोरा। क्या होता है जू फ्लैजिलेट्स और मेस्टिगोफोरा? पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट था आपका जू फ्लैजिलेट एंड मेस्टिगोफोरा। इस समूह के सदस्य स्वतंत्र जीवी और परजीवी, किसकी तरह? सार्कोडाइन्स की तरह। ये पॉइंट पूरा मैच करता है किससे? सार्कोडाइन्स से। ठीक है, ये क्या होता है? इसके जो जीव होते हैं वो स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इस समूह के जीव स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो समूह है इसके जो जीव होंगे वो स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अमीबा में बताया था, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, इतने में इंक डाल लेती हूँ मार्कर में। ठीक है, नोट कीजिए ये पॉइंट। क्या बताया मैंने? इस समूह के जीव स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे? परजीवी फ्लैजिलेट्स मानव व अन्य उच्च प्राणियों में घातक रोग उत्पन्न करते हैं। परजीवी फ्लैजिलेट्स, ठीक है, परजीवी फ्लैजिलेट्स मानव और परजीवी फ्लैजिलेट्स जो होंगे वो क्या होंगे? मानव व अन्य उच्च प्राणियों में घातक रोग उत्पन्न करते हैं। मानव और अन्य उच्च प्राणियों में क्या करते हैं? घातक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, घातक रोग उत्पन्न करते हैं।
ठीक है, ये क्या है? इस समूह के जीव स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। परजीवी फ्लैजिलेट मानव और अन्य उच्च प्राणियों में क्या होगा? उनमें घातक रोग उत्पन्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इनमें चलन या गमन के लिए एक कशाब होता है। इनमें चलन व गमन के लिए एक कशाब होता है। ठीक है, देखो इनके ना नाम से ही पता चल रहा है, जू फ्लैजिलेट्स और मैस्टिगोफोरा। ठीक है, मैस्टिगोफोरा। तो फ्लैजिलेट मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होगी उसमें फ्लैजिला होगा ही होगा, क्योंकि इनके नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिलेट। तो इनमें कशाब, इनमें चलन व गमन के लिए कशाब उपस्थित होते हैं, और कशाब को क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, शरीर के चारों ओर पेलिकल का आवरण होता है। इनके शरीर के चारों ओर पेलिकल का आवरण होता है। ठीक है, पेलिकल का आवरण होता है। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। फिर है लीशमानिया, ठीक है, लीशमानिया। एंड नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास, ठीक है, ट्राइकोमोनास और ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्या क्या है? क्या है ये? ट्रिपेनोसोमा रिपीट हो गया, लिसीमिया, ठीक है, और नेक्स्ट है ट्राइकोसोमोनास। ठीक है, ट्राइकोमोनास। तो इसमें क्या होगा? इस समूह के जीव स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होंगे। स्वतंत्र जीवी भी होंगे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में उपस्थित होंगे, और परजीवी किसी के ऊपर डिपेंड भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परजीवी फ्लैजिलेट्स मानव और अन्य उच्च प्राणियों में घातक रोग उत्पन्न करते हैं। इसके जो जीव होंगे वो प्राणियों के अंदर, मानव के अंदर क्या करेंगे? उच्च घातक रोग उत्पन्न करेंगे। इनमें चलन व गमन के लिए क्या उपस्थित होते हैं? कशाब उपस्थित होते हैं। इनमें फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला होते हैं लोकोमोशन के लिए। इनके शरीर के चारों ओर पेलिकल, लिए जो इनका शरीर है, इनकी स्ट्रक्चर है, बॉडी है, उसके चारों तरफ क्या होगा? पेलिकल का आवरण होता है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, लिसीमिया, ट्राइकोमोनास। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं ट्राइकोमोनास। तो हम नंबर फर्स्ट पहले इसमें हम ट्राइकोमोनास ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उसमें अमीबा और एंटोमीबा आपको समझाया था, इसमें पढ़ते हैं ट्राइकोमोनास। कोई भी क्वेरी है आपका, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ आपको समझ में ना आए। ठीक है, अदरवाइज पॉइंट पूरा सीक्वेंस से चल रहे हैं, सारे पॉइंट्स, कुछ छूटा नहीं है इसमें बीच में। ठीक है, तो फिर भी आप, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रिपेनोसोमा। ये आपका एग्जाम्पल था ट्रिपेनोसोमा। ये क्या होगा? यह एक परजीवी जू फ्लैजिलेट है जो मनुष्य में
निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। ये क्या है? ये भी एक परजीवी है। मैंने अभी आपको बताया है ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे? स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। उसमें क्या एग्जाम्पल था आपका? उसमें आपका एंटमीबा था जो मनुष्य के हाथ में पेचिस पैदा कर रहा था। इसमें जो है ट्रेपैनोसोमा, ये क्या करता है? मनुष्य के अंदर निंद्रा रोग उत्पन्न करता है या निंद्रा रोग उसको करता है। ठीक है, क्या है यह एक परजीवी जू फ्लैजिलेट है जो मनुष्य में निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। यह एक परजीवी जू फ्लैजिलेट है, जू फ्लैजिलेट है जो मनुष्य के अंदर निंद्रा रोग, ठीक है, जो मनुष्य के अंदर निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? निंद्रा रोग, ठीक है, उत्पन्न करता है, मतलब स्लीपिंग, नींद। ठीक है, निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। यह रोग अफ्रीका में आमतौर पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। यह रोग अफ्रीका में आमतौर पर पाया जाता है, आमतौर पर पाया जाता है। ठीक है, यह रोग अफ्रीका में आमतौर पर पाया जाता है। यह रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है। यह रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है, ठीक है, यह रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट है, इस परजीवी के संक्रमण से पहले कपकपी लगती है और फिर ज्वर चढ़ता है। इस परजीवी के संक्रमण से पहले, ठीक है, इस परजीवी के संक्रमण से पहले कपकपी लगती है और फिर ज्वर चढ़ता है, ठीक है। जब इसका संक्रमण शुरू हो जाएगा उससे पहले क्या होगा? कपकपी होगी और फिर ज्वर चढ़ेगा। संक्रमण की अंतिम अवस्था में परजीवी केंद्रीय तंत्रिका पर संक्रमण करता है, ठीक है। संक्रमण की अंतिम अवस्था में परजीवी तंत्रिका तंत्र पर क्या करता है? आक्रमण करता है, ठीक है, आक्रमण करता है। और इसके लास्ट स्टेज पे और संक्रमण की अंतिम अवस्था में रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? ठीक है। नंबर फर्स्ट है, यह एक परजीवी जू फ्लैजिलेट्स है जो मनुष्य के अंदर निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। सेकंड है, यह रोग अफ्रीका में आमतौर पर पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। उसके बाद है, यह रोग सीसी मक्खी, ठीक है, किसके? सीसी मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट इस परजीवी के संक्रमण से कपकपी लगती है और फिर बाद में क्या होगा? ज्वर चढ़ता है। संक्रमण की अंतिम अवस्था आने पर, जब संक्रमण की अंतिम अवस्था होगी उसमें
क्लियर हो गए आपको ये सभी पॉइंट? ठीक है, तो हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे थे? ट्रिपेनोसोमा। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने इसमें? ये परजीवी जू फ्लैजिलेट जो होते हैं ये मनुष्य के अंदर क्या करते हैं? निद्रा रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? आमतौर अफ्रीका में पाया जाता है। देन किसके काटने से? सीसी मक्खी के काटने से ये रोग उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद क्या है? जब इसका संक्रमण होता है, संक्रमण से ही पहले ही काटने पर क्या होता है? जो रोगी होगा, जिसके अंदर भी संक्रमण होगा, उसको कपकपी चढ़ेगी, फिर उसके बाद क्या होगा? फीवर या फिर ज्वर हो जाता है। नेक्स्ट जो इसकी अंतिम अवस्था होगी, इसकी लास्ट स्टेज जो होगी, उसमें क्या होगा? रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, संक्रमण की अंतिम अवस्था में ये किस पर आक्रमण करता है? तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है। और जब तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है, जब रोगी का नर्वस सिस्टम ही कमजोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा, तो क्या होगा? लास्ट स्टेज में आकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। समझ में आया? चलिए डायग्राम देख लेते हैं इसका। ठीक है, किस इसमें डायग्राम है आपका ट्रिपेनोसोमा का डायग्राम देख लेते हैं। चलिए अब इसका बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा किस तरीके से होगा इसका डायग्राम? बताया था मैंने, इसके स्ट्रक्चर में एक फ्लैजिला निकला होता है। ठीक है, ये क्या इसमें? फ्लैजिला निकला होगा। ये होगा न्यूक्लियस, ठीक है, ये होगा न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसमें फ्लैजिला होगा, साइटोप्लाज्म। फ्लैजिला साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होगी। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, पेलिकल। ठीक है, क्या होगा? पेलिकल का आवरण इस पर होता है। ठीक है, पेलिकल। ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। न्यूक्लियस, फ्लैजिला। ये क्या है? फ्लैजिला। ठीक है, डायग्राम ध्यान से बनाना। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। और ये क्या है? लीशमानिया। ठीक है, लीशमानिया। इस तरीके से इसका डायग्राम होगा। क्लियर? समझ में आया? ट्रिपेनोसोमा। अभी आपके इसमें क्या क्या बचता है? लीशमानिया और बचता है, और ट्राइकोमोनास बचता है। ठीक है, लीशमानिया और ट्राइकोमोनास। और नंबर 3 था आपका सीलिएटेड। ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोन। क्लियर? समझ में आया? ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग।
चलिए आगे चलते हैं। ट्रिपैनोसोमा हो गया आपका। नेक्स्ट है इसमें लीशमानिया। क्या होगा एग्जाम्पल? नेक्स्ट एग्जाम्पल था लीशमानिया। ठीक है, लीशमानिया ये नेक्स्ट है। इसका क्या होगा? इसमें होगा लीशमानिया डोनोविन। डोनोविन, लीशमानिया डोनोविन परजीवी जू फ्लैजिलेट, यह मनुष्य में कालाजार रोग उत्पन्न करता है। लीशमानिया डोनोविन यह मनुष्य में कालाजार रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? कालाजार रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रोग पूर्वी एशिया अफ्रीका के कुछ भागों में होता है। यह रोग पूर्वी, ठीक है, यह रोग कहां पर होगा? पूर्वी एशिया अफ्रीका के कुछ भागों तथा अमेरिका में होगा। पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका, पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका के कुछ भागों में तथा अमेरिका में होता है। ठीक है, यह रोग क्या होगा? यह रोग पूर्वी एशिया के कुछ भागों तथा अमेरिका में होता है। यह रोग सैंड फ्लाई के काटने से होता है। यह रोग सैंड फ्लाई, ट्राइकोसोमोनास जो था वो आपका सीसी फ्लाई था। ठीक है, ये क्या है? सैंड फ्लाई के काटने से होता है। ठीक है, सैंड फ्लाई के काटने से होता है। परजीवी यकृत कोशिका, लिम्फ ग्रंथियां, श्वेत कणिका। ठीक है, यह परजीवी यकृत कोशिका, ठीक है, यह परजीवी यकृत कोशिका तथा रक्त कोशिका में परजीवी के रूप में होता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा था ट्राइकोमोनास। ठीक है, ट्राइकोमोनास हमने फर्स्ट पढ़ा था, उसमें हमने बताया था वो क्या करता है? मनुष्य में निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, परजीवी है। ठीक है, मनुष्य के अंदर निंद्रा रोग उत्पन्न करेगा और सीसी फ्लाई के काटने से होता है। ये क्या होता है? ये मनुष्य के अंदर क्या करता है? कालाजार रोग उत्पन्न करता है, जो कहाँ पाया जाता है? एशिया या अफ्रीका या फिर अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, यह रोग सैंड फ्लाई के काटने से होता है। नेक्स्ट है, यह परजीवी यकृत कोशिका तथा रक्त कोशिका में पाया जाता है। ये इसके कुछ सामान्य लक्षण है, नोट कीजिए। ठीक है, डायग्राम मैंने अभी बनाया था आपका इसका ट्राइकोसोमोनास के साथ में, जो मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम किसका था? लीशमानिया का। ठीक है, ट्राइकोसोमोनास के साथ अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था वो लीशमानिया का। तो ये दोनों डायग्राम के साथ फिर डायग्राम कंप्लीट होते हैं आपके।
कौन कौन सा पॉइंट कंप्लीट हुआ आपका, लीशमानिया और ट्राइकोसोमोनास, ठीक है। जो ट्राइकोमोनास होगा आपका, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा, सॉरी ट्रिपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास नहीं, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या था, वो क्या करता है, मनुष्य में निद्रा रोग उत्पन्न करता है। लिसीमिया क्या करता है, मनुष्य के अंदर कालाजार रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। वो किससे, वो सीसी मक्खी के काटने से होगा, और ये किससे होगा, सेंड फ्लाई के काटने से होगा। समझ में आया। ये परजीवी कहाँ मिलता है, ये यकृत कोशिका या रक्त कोशिका में पाया जाता है। तो ये आपका जो पॉइंट है ये कंप्लीट होता है। इसमें आपकी एक वीडियो और होगी, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेना, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो 2 और बचे हुए हैं इसमें एग्जाम्पल, जू फ्लैजिलेट्स पढ़ रहे थे, जू फ्लैजिलेट्स में अभी आपके 2 एग्जाम्पल और बच रहे हैं, ट्राइकोमोनास, ठीक है, ट्राइकोमोनास में फिर 3rd पॉइंट एंड 4th पॉइंट 2 और बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप इट अप कीजिए आप लोग।